Hey guys, welcome back to our channel again. एंड राइट नाउ अभी आप देख सकते हो पूरा स्टफ़ फैला हुआ है। इसको मैं पहले ठीक करती हूँ एंड देन आपसे मिलते हैं। देखो, मैंने इतने दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किए। इसका रीज़न ये है क्योंकि लाइफ में उतनी अच्छे से चीज़ें नहीं चल रही थी और ना मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी। बट आई थिंक कि करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इन दिनों मैंने पढ़ाई ही नहीं की, बट उस लेवल की पढ़ाई नहीं थी जो मैं आप लोग को दिखा सकूं। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अब से ऐसा नहीं होगा। एंड चाहे मैं थोड़ी सी ही पढ़ाई करूँ तो वो मैं 2-3 मिनट का ही वीडियोस लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी। एंड नॉट गिविंग द श्योरिटी बट आई विल बी कंसिस्टेंट। डजेंट मैटर कि मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ या नहीं, बट मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। एंड अभी मैं थोड़ा करंट अफेयर पढ़ रही थी। हियर इज़ माई सिलेबस जो कि मेरे एग्ज़ाम का है, मतलब ये जो मेरा होने वाला है। सो मैं अपने लाइफ अपडेट दूँ तो मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ या नवंबर। यू नो दैट कि अभी नवंबर में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। मेरे क्या, जो भी मगध महिला में होंगे उनको पता ही होगा, सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हमारा फाइनल जनवरी में होगा, ऐसा मैंने पता किया तो मुझे पता चला। एंड डोंट नो, अभी तो कह सकते डेट शीट आया नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम कब है, लेकिन ये बताया गया है कि नवंबर में ही हमारा एग्ज़ाम होगा। CIA मे बी 20 और 30 मार्क्स का है या फिर 15 मार्क्स का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं अपडेट कर दूँगी। एंड या बहुत लोग का एक डाउट था ना, बहुत लोग का डाउट नहीं था, मेरे अंदर ये डाउट था। आई डोंट नो आप लोग का था या नहीं। ऐसे तो डेट निकल गया, 31 तक ही रजिस्ट्रेशन हो रही थी, जिसमें सभी को प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उनका जो पैसा है वो फंस जा रहा था और कैशबैक हो जा रहा था। ऐसा मेरी फ्रेंड का भी हुआ था, उसका भी कैशबैक हो गया था, मेरा खुद हो रहा था। एंड मैं भी अप्लाई नहीं कर रही थी उसको पेमेंट, लेकिन जब मैंने पेमेंट किया तो उसमें शो कर रहा था कि 6 to 8 आवर्स में आपका जो रजिस्ट्रेशन लेटर है वो आ जाएगा। एंड वो आ भी गया था। सो डोंट पैनिक, चाहे कितना भी दिन लगे, आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा। अगर आपका पैसा अटक गया तो वो मिल जाएगा, और अगर पेमेंट हुआ है तो वो हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन लेटर भी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी मच पैनिक, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सो ऐसी ही चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में कि डोंट बी सो पैनिक। एवरीथिंग जो है चीज़ें होंगी, स्मूथली होंगी, एंड वो चीज़ें होंगी दैट यू विल नेवर एक्सपेक्ट, बट एक्चुअली वो चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। नो माई इंटेंशन। एंड उसके बाद अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं अपना, और अभी मैं जाऊँगी, मतलब मंडे से मैं अपने नानी घर जाने वाली हूँ। मैं वहीं पे पढ़ने वाली हूँ, वहीं पे रहने वाली हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। एंड ऑल्सो मेरा घर कॉलेज से बहुत दूर है, एंड आते आते 6 बज जाते हैं, शाम का टाइम हो जाता है। एंड ठंडी का मौसम है तो जल्दी रात भी हो जाती है। एंड मैं इतना ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, और हेल्थ का भी ख्याल रखना है क्योंकि 6-7 बजे अगर मैं घर ही आऊँगी तो खाऊँगी, पीऊँगी, सो जाऊँगी, पढ़ूँगी कब, एंड नेक्स्ट डे फिर से कॉलेज जाना ही पड़ेगा। दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं नानी घर ही रहूँगी और कॉलेज नानी घर से ही जाती हूँ। आप लोग के पास भी अलग अलग प्रॉब्लम होंगे, मे बी आप लोग कोई और रूम लेके रहते होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पटना के लोग, ऑल्सो अबाउट जो भी लोग डिफरेंट स्टेट के हैं, लाइक वो DU में पढ़ रहे हैं, वो अपने घर छोड़ कर कहीं PG में रह रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अपने घर को छोड़ के रह रहे हो, और ये चीज़ें रियलाइज़ तब होती हैं जब आप अपने घर वालों को छोड़ के जाते हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन जो आपका घर होता है उसको छोड़ के जाते हो। तो ज्ञान की बातें करते हैं कम, और अभी मैं अपने नोट्स बना रही थी बिकॉज़ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपका नोट्स ही काम आता है। और अगर आप वन टाइम पे देखते हो एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले, तो आई डोंट थिंक कि जो प्रिपरेशन आपकी पहले होती है वो मोर इफ़ेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपने अभी अभी पढ़ा है, क्योंकि उस टाइम पे आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो अपने आंसर्स पे, बट यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट अपॉन दैट जो आपने पहले पढ़ रखा होता है। सो आई विल सजेस्ट कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो अपने एग्ज़ाम की। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट माई लाइफ, नॉट अबाउट माई लाइफ बट उन लोगों की लाइफ बताती हूँ जो अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में है, कि लाइफ बहुत बदल चुकी है। हम जिस टेंशन के साथ 12th में रहते थे वो टेंशन तो कुछ था ही नहीं। एक्चुअल टेंशन अब स्टार्ट हुई है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर योर लाइफ बिकॉज अब टाइम नहीं है। यू हैव टू बिकम सीरियस।
कंपटीशन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड। मैं जिस तरह के लेवल की जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कि हमें भी मेहनत अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे अच्छा जाएगा, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथों में कि हम उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। सो डोंट फोकस अपॉन अननेसेसरी थिंग्स एंड फोकस अपॉन योर करियर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने भी यही सोचा है। एंड मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैं नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करने वाली हूँ, एंड वेट फॉर दैट। एंड आप लोग भी करो, क्योंकि 12th के बाद ना आप लोग को अपने करियर के बारे में चुनना ही पड़ेगा। स्पेशली हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ, जो भी मुझे देख रहे होंगे जो ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं, वो जानते हैं कि करियर ऑप्शंस यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी सीरियस, यू हैव टू वर्किंग, यू हैव टू टेक द डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज़ आपको समझाने वाला, समझने वाला आप खुद हो, और ये चीज़ें आपको जितनी जल्दी समझ में आए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन डिपेंडेंसी मत रखना, कभी मत रखना। एंड नॉट फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर कॉलेज और एनी वन एल्स। ओके, तो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ आज बिकॉज़ मुझे आज थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ तो, कि या आई थिंक देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड इट, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, बिकॉज़ दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये होता है तो आपके पास सब होता है, और अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। सो साइड करते हैं इन सब बातों को, क्योंकि ये सब तो मैं बीच बीच में बोलती रहूँगी। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये मेरे पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है। तो ये मैंने नोट्स बनाया था थोड़ा, एंड लेट मी शो यू माई सिलेबस। मेरा काम है कि इसको पूरा कंप्लीट करना है। अभी मैं वही कर रही हूँ, मैं अभी ये टॉपिक कर रही हूँ, तो इसको कंप्लीट करके मिलते हैं। सो ये मैसेज उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लें। मेरा भी यही एक चॉइस था कि मैं एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लूँ, लाइफ एंजॉय करूँ, पढ़ाई लिखाई करूँ, अच्छी लाइफ चले। बट इट इज़ नॉट द केस, बिकॉज क्लास 12th के बाद ना लाइफ बदल सी गई है। मैं अपने घर पे ज़्यादा टाइम नहीं रह पाती हूँ, कुछ टाइम रहती हूँ, और लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। आपकी डेली रूटीन, आपकी हैबिट्स, आपकी अच्छी हैबिट्स, मैं बताती हूँ, मैं अपने क्लास 12th में बहुत ही अच्छी अच्छी हैबिट्स को मैंने अडॉप्ट किया था, बट राइट नाउ these not stay longer with me, and you have to control on yourself, that is more important, but still आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन से मत जाना कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी 12th के बाद। नहीं, आपको डिसीजंस लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम मैच्योर एंड डोंट शो योर weakness to anyone else. Okay, doesn't matter what your weakness is. Maybe you cry whenever you heard something that hurts you, but you should never show this thing to anyone else, because then after it will become like your weakness again and again, and that always hurt you. So I believe that कॉलेज के बाद का जो लाइफ होगा वो बहुत ही हार्श होने वाला है, आई नो दैट, लेकिन आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, एंथुजियास्टिकली प्रिपेयर करो खुद को, लेकिन अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाना, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, सब कुछ, बिकॉज इस लाइफ में ना बहुत चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। आई डोंट नो वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बट जो भी चीज़ें बता रही हूँ ना, वो आपको आगे ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं। एंड कीप वर्किंग हार्ड, यू आर ग्रोइंग इनफ, एंड बिकम वेरी टैलेंटेड एज यू आर। एंड ऐसी पढ़ाई लिखाई करो। हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी ही विथ वेरी एंथुजियास्टिक प्रिपरेशन फॉर माई एग्ज़ाम एंड योर एग्जामिनेशन टू। मुझे पता चला है बहुत लोग का प्री बोर्ड्स भी आने वाला है, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड ऐसी ही मेहनत करते रहो, रिविजन पे फोकस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं अभी क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ ChatGPT से, तो आप उसका यूज़ कर लो। ChatGPT एंड यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आप घर बैठे अब तैयारी कर सकते हो।